कार्यक्रम के सफर को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, अब स्टूडियो में मौजूद है ओरछा के राजा राम की लीला के आयोजन समिति के अध्यक्ष वीपी टंडन जी। वीपी टंडन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टंडन जी, अभी आपसे पहले चेयरमैन आयोजन कमेटी के सुभाष गोयल जी से बात हुई। उन्होंने जिस तरह से श्री राम के मतलब आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हो रहा है, तो आप, क्योंकि ओरछा का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये आयोजन बहुत ही पर्यटन को विकसित कर सकता है उस शहर के लिए। हालांकि शहर का अपना पौराणिक महत्व तो है ही है, लेकिन जिस तरह का वातावरण है उसमें से रामलीला का आयोजन करना एक बहुत बड़ा काम है। आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपनी कमेटी की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से, कि हमें जो ओरछा की रामलीला, जो हम राजा राम की लीला करने जा रहे हैं, उसमें हमारे जो चेयरमैन हैं सुभाष गोयल जी, जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। इतनी बड़ी बड़ी रामलीलाओं से वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आदमी हैं। इतना बड़ा जो मंदिर है, जो एक हिस्टोरिकल मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, उसके वो सेक्रेटरी हैं। वो उन्होंने हमें जो चेयरमैनशिप के लिए जब हमने उनके पास प्रपोजल रखा, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और वो जो हमारा डिसीजन था, अब हमें लगता है कि रामलीला जो है इतने बड़े स्वरूप में होगी, क्योंकि जहाँ हेड हमारे जो हैं वो धार्मिक के साथ साथ एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो, तो रामलीला अपने आप बहुत ऊंचाइयों को छुएगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो क्षमता है वो हमें सबको पता है। तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे चेयरमैन सुभाष गोयल जी का कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इस रामलीला में जोड़कर। देखिए, जिस तरह की वर्चुअल रामलीला का आयोजन आप ऐतिहासिक शहर में कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भविष्य में ओरछा जो है वो बहुत लोकप्रियता हासिल कर लेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? और उसको पर्यटन जो है, देखिए पर्यटन भी एक अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहलू है। देश में अगर पर्यटन को अगर उद्योग के रूप में बहुत ज़्यादा स्थापित कर दिया जाए तो ये भी एक पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। तो आपको क्या लगता है कि ओरछा का जो पर्यटन है वो इसके बाद भविष्य में बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। राष्ट्र और राम ये एक दूसरे के प्रतीक हैं। श्री राम का नाम अभी तक भारतवर्ष ने और विश्व ने सिर्फ अयोध्या में वो जन्म लिया, उसको जानते थे लोग। बहुत कम लोग जानते थे कि ओरछा में राजा राम के रूप में वो स्थापित है और उनका बहुत बड़ा इतिहास है ओरछा में। और क्योंकि हम तो वो उन सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, जहाँ जहाँ वो स्थान देश में और विश्व में प्रसिद्ध हैं, उन सभी स्थानों को हम धीरे धीरे उन स्थानों पर भी रामलीला का मंचन करेंगे, जिससे श्री राम के आदर्श चरित्र को, जो कि एक ऐसा चरित्र है जिसको का, जैसे कि हमारे चेयरमैन सुभाष गोयल जी ने बताया कि 10% भी उनके चरित्र का आचरण हमारा समाज कर ले तो वो उनका व्यक्तित्व अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा उन लोगों का। तो उसी की कोशिश है कि श्री राम के चरित्र को, उनके आदर्श को जन जन तक पहुंचाना, और राष्ट्र में राम ही सर्वोपरि हैं ये सब मानते हैं। उसका एहसास इन लीलाओं के माध्यम से हमें लोगों को जगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो हमारे जो राम भक्त हैं वो तो हमेशा श्री राम के नाम के बिना कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें और हमारे महापुरुषों के नामों को, आदर्श जो हमारे लोग हैं, चाहे वो हमारे लीडर हों, चाहे जो हमारे इष्ट देव हों, उनका नाम जन जन तक पहुँचे, उसके लिए ये कमेटी प्रयासरत रहेगी हमेशा। टंडन जी, श्री राम का शब्द ही एक बहुत बड़ा संदेश है, और जो राम राज्य की धारणा है वो जिस तरह का शासन प्रशासन भगवान श्री राम ने चलाया और उसको आदर्श रूप ही राम राज्य माना गया। अब सवाल ये है कि इस समय मैं कोई ये नहीं बात करना चाहता कि लेकिन राम राज्य आए तो कैसे आए, इसका संदेश आपको क्या रामलीला के माध्यम से आप देंगे? बिल्कुल देंगे जी, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो भी कार्य वहाँ पर होगा वो राम के चरित्र पर ही आधारित होगा। सारा इर्द गिर्द राम, श्री राम के ही ऊपर लीला होगी। और कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि जो श्री राम के आदर्श हैं, उनके जो उन्होंने जीवन काल में अपना किया, उसको इस माध्यम से चित्रण करें
कि देश में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी उसको अपनाए। अच्छा टंडन जी, सबसे बड़ा सवाल है आयोजन की भव्यता को लेकर, वो मैं बार बार आपसे सवाल पूछता रहता हूँ। आयोजन तो भव्य होगा, कोरोना काल में जब लोग, अभी भी हमें कभी तक ये लगता है कि जागरूकता का अभाव है, वैक्सीनेशन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे कहीं कहीं, और शहरों में तो है लेकिन जो दूर दराज के उन तक संदेश पहुँचाने के लिए क्या इस मंच का प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि जो भी सामाजिक चीज़ें हैं, जो अभी कोविड में हमें जो भी चीज़ों को मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन का उनको, क्योंकि अभी भी बहुत सारे राज्य हैं उसमें कुछ ऐसे आबादी है जो अभी भी वैक्सीनेशन से डर रही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने बड़े खुले रूप में बताया है और हम सब ने वैक्सीनेशन के 2-2 डोज लगाए हैं, और उसके बाद ही जो है वैक्सीनेशन के बाद ही कोविड का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है। तो मैं तो अपील करूँगा कि जो भी नियम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसका सब लोग पालन करें, और जो ओरछा में रामलीला होने जा रही है वो भी वर्चुअल है और उसमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और क्योंकि इतना ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी सशक्त है, जो हमारे चेयरमैन हैं खुद इतने एक्सपीरियंस हैं, तो भव्य रामलीला तो अपने आप ही होगी। अच्छा, एक भव्य आयोजन के लिए बहुत सारा सहयोग चाहिए, बहुत सारे हाथ चाहिए, बहुत सारी मजबूती चाहिए, हाथ से हाथ जोड़कर चलना पड़ता है। जैसे सुभाष गोयल जी आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्या वहाँ का स्थानीय प्रशासन और वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? देखिए, पूरा सहयोग मिल रहा है, हमें परमिशन सारी मिल गई हैं, और अब 26 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग है ओरछा में और झांसी में। हमारे जो चेयरमैन सुभाष गोयल जी के नेतृत्व में हमारी टीम जा रही है। वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, झांसी के मेयर, वहाँ के एमएलए, एक्स एमएलए, वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के डीसी, सभी लोग उस मीटिंग में होंगे। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और हमने उनको इनवाइट किया है 26 के लिए। 26 को 12 साढ़े 12 बजे हमारी वहाँ मीटिंग शुरू होगी, और हमारे प्रशासन से और शासन से दोनों से पूरा सहयोग मिल रहा है। सारी परमिशन हमारी हो चुकी हैं, और मैं तो सरकार का धन्यवाद करूँगा, मध्य प्रदेश सरकार का, कि उन्होंने वेलकम किया है इस रामलीला को, और हमें सिर्फ 5-7 दिन में ही सारी परमिशन दे दी। तो टंडन जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक ओरछा के राजा राम की लीला का आयोजन होगा, उससे पहले हम ओरछा के ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में हम आपको ओरछा ले चलेंगे और पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। नए कार्यक्रम में नए विषयों को लेकर के नई हस्तियों के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।